देखो जैसे हम लोगों ने अभी साइन फंक्शन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम लोग वन बाय वन जितने फंक्शंस हैं सबके बारे में सीखेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग y इक्वल टू कॉस एक्स की बात करें, कॉस एक्स या एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक ही बात है ध्यान रखना, फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं हमेशा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो हमेशा इनका ग्राफ हमें याद रखना चाहिए। देखो जैसे ये है अपना कॉस फंक्शन, ऐसे देखो ये कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन देखो यहां से शुरू होगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये है देखो कॉस फंक्शन। देखो ये वाला पॉइंट 0 है, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा देखो 2 पाई, ऐसे करके, है ना। ये देखो इसका एक साइकिल है। अब इसी को हम आगे रिपीट कर देंगे और पीछे रिपीट कर देंगे। देखो ये ऐसे, इसी ग्राफ को आगे और इसी ग्राफ को देखो पीछे हम लोग रिपीट कर देंगे तो हमें कॉस का ग्राफ मिल जाएगा, है ना। तो देखो 0 और 2 पाई के बीच का जो ग्राफ होता है वही ग्राफ आगे और पीछे रिपीट होता है। देखो ध्यान दो, यहां पर देखो जैसे ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, है ना। तो इसका मतलब अगर हम y इक्वल टू कॉस एक्स ले रहे हैं तो और ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है तो ये 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर x को 0 रखेंगे तो y 1 हो जाएगा। तो देखो यहां से क्या आ गया, cos 0 इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, 0, है ना, पाई बाई 2, 0 इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, 0। इसका मतलब देखो अगर हम x को रखेंगे पाई बाई 2 तो y क्या हो जाएगा 0। यानी यहां से हम कह सकते हैं cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 0 के बराबर हो गई, है ना। क्योंकि ये पाई बाई 2, 0 पॉइंट भी इस फंक्शन पर ही है तो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को रखेंगे पाई बाई 2 तो y 0, यानी cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 0 हो जाएगी। ध्यान दो, देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, देखो जैसे ये पाई है, यहां पर ये फंक्शन है, ये डिस्टेंस क्या है बोलो, ये डिस्टेंस देखो यहाँ पर -1। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पाई -1, यानी इस पॉइंट पर x है पाई और y क्या है देखो -1। इसका मतलब देखो ये हुआ, ये पाई -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -1 के बराबर हो जाएगी। अगर x को पाई रखेंगे तो y क्या है बोलो -1, मतलब cos पाई क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 0। यानी हम कह सकते हैं cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना 0 पर cos की वैल्यू 1, पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू 0, पाई पर cos की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू 0 और 2 पाई पर फिर से cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो ध्यान दो, ये ग्राफ भी, अच्छा पीछे अगर जाएं तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -पाई बाई 2, ये हो जाएगा -पाई और ये क्या हो जाएगा बोलो -3 पाई बाई 2। तो देखो ध्यान दो, ये ग्राफ भी x की सारी वैल्यूज के लिए है ना। x की वैल्यूज देखो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, x की वैल्यूज नेगेटिव भी ले सकते हैं। इसका मतलब देखो ये हुआ, इस फंक्शन का भी जो डोमेन है वो पूरा R है, x बिलोंग्स टू R। इसका जो डोमेन है देखो वो पूरा R है ना। x की पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। दूसरी बात देखो, जो y की वैल्यू है वो देखो कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब जो रेंज हो गया वो हो गया -1 और 1 के बीच में, बिल्कुल साइन की तरह। डोमेन हो गया पूरा R, y की वैल्यू हो गई -1 और 1 के बीच में। तीसरी बात, ये फंक्शन भी देखो अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना। तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा बोलो 2 पाई हो जाएगा। इस फंक्शन का पीरियड भी हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि ये फंक्शन 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर देता है, जैसे साइन में था। देखो जो ग्राफ 0 और 2 पाई के बाद है वही ग्राफ आगे चलेगा और वही ग्राफ पीछे भी चलेगा। तो ये कॉस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने उसका डोमेन, रेंज, पीरियड वगैरह सीखा। देखो ध्यान दो, एक बात देखो यहां पर इंपॉर्टेंट समझो कि जैसे कॉस इस पॉइंट पर 0 हो रहा है,
इस पॉइंट पर 0 हो रहा है। आगे देखो इस पॉइंट पर 0 होगा, ये पॉइंट क्या है बोलो 5π/2। ध्यान दो π/2 पर cos 0 हुआ, 3π/2 पर cos 0 हुआ, 5π/2 पर cos 0 हुआ। तो मतलब देखो कौन कौन से पॉइंट पर 0 हुआ, ध्यान दो कौन कौन से पॉइंट्स पर cos 0 हुआ, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स है ना। देखो π/2 इंटू 7, π/2 इंटू 5, π/2 इंटू 3, π/2 इंटू 1, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर cos 0 हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि cos x बराबर 0, तो x हो जाएगा π/2 के ऑड मल्टीपल्स, मतलब ऐसे लिख सकते हैं π/2 इंटू 2n+1। ध्यान दीजिए है ना, π/2 इंटू 2n+1। 2n+1 का मतलब ऑड नंबर, जैसे आप n को 1 डालेंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, n को 2 लेंगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, n को -1 लेंगे है ना तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी है ना, n को -2 लेंगे तो ये वैल्यू -3 रहेगी। तो मतलब ये जो आपने लिखा है ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल n क्या है, n इसमें इंटीजर है, n की वैल्यू क्या है बोलो इंटीजर, मतलब n 0 हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता। तो मतलब cos x बराबर 0 अगर होगा तो x की वैल्यू ये होगी, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है। ये बात ग्राफ को देखकर मालूम चल रही। देखो इधर भी -π/2 पर 0 है, -3π/2 पर 0 है ना, तो cos की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 हो रही है। यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 निगेटिव में आए तो -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एंड सो ऑन है ना। तो cos की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमेशा 0 हो रही है। इस बात को हमें याद रखना है। अच्छा रिकॉल करें, साइन 0 कब हो रहा था, ध्यान दीजिए। साइन में हमने क्या पढ़ा था, देखो साइन का ग्राफ किस टाइप का था याद है। देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे था, ये था देखो साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। देखो ये साइन का ग्राफ था, याद रखना है इसको है ना। ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है, ये -π। तो क्या हो रहा है देखो, साइन पाई के सारे मल्टीपल पर 0 हो रहा। देखो 0 π 2π 3π 4π -π -2π है ना। तो साइन पाई के सारे मल्टीपल पर 0 हो रहा है। मतलब जैसे अगर हमें साइन x बराबर 0 दिया जाए तो x बराबर हो जाएगा nπ। अब nπ में देखो n की वैल्यू बदलते जाओ तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी है ना। n को रखोगे 1 तो पाई आ जाएगा, n को रखोगे 2 तो 2π आ जाएगा, n को रखोगे 3 तो 3π आ जाएगा ना। तो जैसे हमसे कहा जाए sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू nπ, और हमसे कहा जाए cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये बातें हमें याद रखनी है ना, कि साइन कहां पर 0 हो रहा है, cos कहां पर 0 हो रहा है। ठीक बात है, इसको लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से।